हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में तो ज़बरदस्त व्यस्त होंगे। चलिए, आज हम लोग चलते हैं बिहार के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, बिहार का डिटेल्स पढ़ रहे थे, वो भी ट्रिक से। लगभग प्रश्न जो है हम लोग कुछ जो हद तक जो है चाहते हैं कि याद आपको हो जाए। तो उस अंदाज में हम लोग फिर से देसी अंदाज में पढ़ने वाले हैं, बिहार का मृदा। तो बिहार का मृदा हम लोग आज रफली मैप का भी प्रयोग करेंगे और कॉन्सेप्ट का भी प्रयोग करेंगे और देखेंगे कि बिहार में मृदा कौन-कौन सा मृदा और किस क्षेत्र में पाया जाता है। चलिए बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिहार का मृदा जैसा कि आप देख रहे होंगे कि बिहार का मृदा इसमें 2 पार्ट में पाया जाता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि थोड़ा-सा आपको बताते चलें कि ये मृदा के बारे में क्या-क्या है। जैसे कि बिहार का मृदा के बारे में हम लोग पढ़ना है। 2 प्रकार का मतलब हिस्सा बाँट दिए हैं, उत्तरी बिहार का मृदा और दूसरा देखिएगा दक्षिणी बिहार का मृदा, है ना? तो उत्तरी बिहार के मृदा में 3 प्रकार का मृदा पाया जाता है और दक्षिणी बिहार के मृदा में 4 प्रकार का मृदा पाया जाता है। जैसे कि ये भी हम बताएँगे, रफ यूज करेंगे मैप का, जो जिसमें हम लोग देखेंगे कि उत्तरी बिहार किधर है, दक्षिणी बिहार किधर है ना, उस तरीका से हम लोग प्रयोग करके देखेंगे। जैसे कि आप पहले देखिए कि उत्तरी बिहार में मृदा कितने प्रकार का पाया जाता है? 3 प्रकार का। चलिए थोड़ा-सा हम लोग प्रयोग करते हैं मैप का। जैसे देखिए, मान लेते हैं कि ये आपका जो है, ये आपका मान लीजिए ये बिहार का थोड़ा-सा आप देखिए, थोड़ा-सा ये बिहार का मान लीजिए नक्शा हल्का-सा, ये समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है? ये बिहार का नक्शा है। मैप क्या होता है? कौन मतलब दिमाग में सेट करना कि इस तरीका का रफली मैप है बिहार का, ठीक है? आप जानते हैं भली-भांति कि ये आप जानते हैं कि ये नेपाल है। क्या है ये? नेपाल। अच्छा, बिहार के उत्तर में क्या है? नेपाल पड़ता है। बिहार के उत्तर में नेपाल पड़ता है। ये भी हम बता चुके हैं कि पश्चिम में कौन पड़ता है? यूपी पड़ता है। उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में कौन सा पड़ता है? झारखंड पड़ता है। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? झारखंड जानते हैं। और ये आप बताइए पूरब में क्या पड़ता है? बंगाल। बंगाल है ना? बंगाल पड़ता है। बंगाल पड़ता है। बंगाल पड़ता है। थोड़ा-सा इसके बारे में आपको हम लगभग बिहार का जब हम शुरुआती क्लास से स्टार्ट किए थे तो आपको बता चुके थे कि बिहार का चौहद्दी पहले आपको दिमाग दिमाग में होना चाहिए कि पड़ोसी में कौन-कौन राज्य है और कौन-कौन देश है ना? एकमात्र उत्तर में बिहार में उत्तर में क्या कौन सा देश पड़ता है? नेपाल पड़ता है और दक्षिण में झारखंड है, पश्चिम में क्या हो जाएगा? यूपी और पूरब में बंगाल। इसे जानते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं हम लोग पिछले वीडियो में, ठीक है? वो भी हम ट्रिक से पढ़ चुके हैं। चलिए थोड़ा-सा देखते हैं कि ये भी आप जान चुके होंगे कि ये आपका क्या है? ये पश्चिम चंपारण है। क्या है ये? पश्चिम चंपारण है। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं। इसका भी ट्रिक हम पढ़ा चुके हैं सबका। ये आप जानते हैं कि लगभग ये कैमूर रोहतास है। क्या है ये? कैमूर कैमूर रोहतास। कैमूर रोहतास है ना? कैमूर रोहतास है। अच्छा, थोड़ा समझिए, मिट्टी के बारे में हम लोग पढ़े थे। यहाँ से लगभग जो है ये बीचों बीच क्या है? गंगा नदी। क्या है ये? गंगा नदी। गंगा नदी जो है यहाँ से प्रवेश करती है बक्सर के चौसा से। ये भी हम लोग नदी के बारे में पढ़ चुके हैं, बिहार के बारे में। तो ये हो गया, गंगा नदी जो है बिहार को 2 भाग में बांटता है। मृदा के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो 2 भाग में बांटता है। ये हो गया उत्तर। क्या हो गया ये? उत्तर। आप कह सकते हैं कि बिहार के उत्तरी मैदान में जो मृदा पाया जाता है वो कौन कौन सा प्रकार पाया जाता है, और ये हो गया दक्षिणी। क्या हो जाएगा? दक्षिणी प्रकार का जो है दक्षिणी बिहार में ये कौन कौन प्रकार से मृदा पाया जाता है, ये हम लोग देखेंगे। जैसा कि आप जान गए होंगे, इस साइड में उत्तरी बिहार हो गया और इस साइड में दक्षिणी बिहार। इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं, उत्तरी बिहार को मिथिला का मैदान और दक्षिणी बिहार को मगध का मैदान कहते हैं। जानते हैं, हम लोग पीछे वीडियो में पढ़ चुके हैं। इतना तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम लोग मृदा के बारे में पढ़ेंगे। तो उत्तरी बिहार में मृदा 3 प्रकार का पाया जाता है, जैसा कि हम लोग डिटेल्स देखेंगे आज। पिडमोंट मृदा जो पश्चिम चंपारण में पाया जाता है। पहला पिडमोंट मृदा जो पश्चिम चंपारण पाया जाता है। पश्चिम चंपारण भी आपको हम बता चुके हैं, मैप के थ्रू भी बता चुके हैं, रटवा चुके हैं कि कौन सा जगह पर पश्चिम चंपारण। तो ये देख लीजिए, यूपी और नेपाल से सटा हुआ जो जिला था ये पश्चिम चंपारण था, है ना? तो पश्चिम चंपारण में कौन सा मृदा पाया गया? पिडमोंट मृदा। पिड
पिडमोंट मृदा, है ना, पिडमोंट मृदा ये पाया जाता है मृदा। इसी को कहते हैं दलदली मृदा। दल या कर दीजिए दलदली मृदा, दलदली मृदा भी कहा जाता है। इसी को आप कभी कभी पूछेगा कि तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार का कौन सा तराई क्षेत्र जो है किस जिला में पाया जाता है, क्वेश्चन पूछ देगा घुमाकर। तो तराई क्षेत्र जो है आपका पश्चिम चंपारण जिला में पाया जाता है। तराई क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाया जाता है, तो आप कहिएगा पिडमोंट मृदा या दलदली मृदा। अच्छा ये बताइए तरल का मतलब क्या होता है, द्रव, है ना, तरल का मतलब द्रव। तो द्रव क्या होता है, जहां पर द्रव लग जाता है, पानी लग जाता है, उसको हम कहते हैं दलदल हो गया है, दलदल जमीन है, धंस रहा है ना, पानी की मात्रा जहां पे ज्यादा हो जाएगा दलदल जमीन हो जाता है ना, तो दलदली मृदा, है ना। तो 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए पश्चिमी चंपारण में पाया जाने वाला मृदा कौन सी मृदा है, तो आप कहिएगा दलदली मृदा या पिडमोंट मृदा। समझ में मेरी बात, ये क्वेश्चन हो गया, यहाँ से क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछ सकता है। चलिए दूसरा आपका देख लिए तेराई मृदा। अच्छा तराई क्षेत्र और तेराई में दोनों में अंतर है ना। तेराई जो क्षेत्र है आप देख रहे होंगे नेपाल से सटा हुआ जिला में पाया जाता है, कौन सा, तेराई मृदा। ये दूसरा प्रकार का मृदा हो गया। उत्तरी मैदान, उत्तरी बिहार में ये नेपाल से सटा हुआ जब जिला जो जानते हैं आप, याद है हम लोग बताए थे कि पश्चिम से पूरब की ओर सीता जी मध लाने गए, सूप लेके आरी आरिये कृष्ण जी से ये ट्रिक बताए थे, आपको शायद याद होगा, नेपाल से सटा जिला का। पश्चिम से पूरब मतलब हो गया पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। बताए थे कि नेपाल से सटा जिला कौन कौन है, ये भी हम बताए थे कि याद कीजिए, आगे चल के आपको काम आएगा। हम फर्स्ट वीडियो बताए थे उस समय, है ना, तो आपको याद होगा। तो ये जो देख रहे हैं आप नेपाल से सटा हुआ जो जिला है इसमें पाया जाता है कौन सा जिला, तेराई मृदा, तेराई 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 मृदा पाया जाता है। आया समझ में, तेराई मृदा। अच्छा तेराई मृदा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि बताइए तेराई मृदा किस किस खाद्यान्न से संबंधित है, मतलब कौन सा वहां पे खाद्य पदार्थ उगता है, उपजता है। याद रखिएगा गेहूं, मक्का, चावल, गन्ना, ये सब चीज वहां पे मुख्य रूप से आप समझिए ना कि गन्ना, गन्ना, है ना, गन्ना, मक्का, मक्का, है ना, चावल, मक्का, चावल। तो ये ध्यान रखिएगा कि तेराई मृदा में मुख्य रूप से गन्ना, चावल और मक्का का वहां पे उपजाऊ के लिए वो मृदा ज्यादा अच्छा है ना। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि बताइए तेराई मृदा में मुख्य उत्पादक क्या है, तो कहिएगा गेहूं भी है, चावल भी है, मक्का भी है, और क्या है, चावल, मक्का और गन्ना। ये 3 इंपोर्टेंट वहां का आपका फसल है। किस मृदा में, तेराई मृदा में। जो तेराई मृदा कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि बताइए तेराई मृदा किस जिला से सटा हुआ है, तो आप कहिएगा नेपाल से जो जितने भी सटा जिला है, जैसा कि आप पश्चिम पूर्वी चंपारण हो गया, सीतामढ़ी हो गया, है ना, आपको मधुबनी हो गया, सुपौल हो गया, अररिया हो गया, किशनगंज हो गया, ये सब वगैरह जो आप जितना देख रहे हैं वो आपका तेराई मृदा का क्षेत्र है। अच्छा पश्चिम चंपारण में मुख्य रूप से सिर्फ और सिर्फ पश्चिम चंपारण में पिडमोंट मृदा पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा 2 प्रकार का होता है। क्या होता है, अच्छा गंगा के उत्तर में जो पाया जाता है उसको जलोढ़ मृदा कहते हैं। जलोढ़ मृदा 2 प्रकार का होता है, एक नवीन और एक पुराना मृदा। नवीन का मतलब नया, जो बाढ़ के पानी द्वारा जो मिट्टी दहा कर आता है उसको नवीन मृदा कहते हैं, है ना। और आपका जो जमीन पानी से कटाव होते होते जमीन उठ जाता है उसको हम पुरानी मृदा कहते हैं, है ना। तो इस तरीके से याद रखिएगा कि नवीन मतलब नया और पुरानी मतलब पुराना। तो नया, जो भी व्यक्ति अगर नया पहन के कपड़ा आता है तो कह सकते हैं कि जो भी नेता होता है तो नया नया एकदम स्क्रैच मारा हुआ एकदम नया नया कपड़ा पहन कर आता है तो उसको कहते हैं खादी ना, खादर, खादी वाला कपड़ा जो नेता सब पहन के आता है उसको कहते हैं खादर मृदा, है ना। और पुराना अगर कोई कपड़ा अगर पहन के आ गया तो नहीं कहते हैं बानर, पुराना मृदा, पुराना कपड़ा पहन के आ गया ना, ट्रिक कहते हैं, ट्रिक से समझा रहे हैं उसको समझिए। तो पुराना अगर कपड़ा कोई पहन के आ जाता है तो नहीं कहता है बानर आदमी, ये बानर हो गया है, पुराना पुराना कपड़ा पहन के चलाता है। तो बानर मतलब याद रखिएगा बांगर, है ना। तो पुरानी मृदा को बांगर सॉरी
पुरानी मृदा को बांगर और नई मृदा को खादर कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, है ना। सॉरी, थोड़ा सा जुकाम हो चुका है। चलिए, तो जान गए नवीन मृदा को क्या कहते हैं, खादर मृदा, और पुरानी मृदा को क्या कहते हैं, बांगर मृदा, है ना। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। बांगर कैसे याद रहेगा भैया, पुराना कपड़ा पहन के आ गया, ये बानर है ना, बानर पुराना कपड़ा पहन के आ गया है, तो बानर मतलब बांगर याद रखिएगा, ठीक याद रहेगा। चलिए हम लोग समझते हैं कि नवीन मृदा और पुराना मृदा कहाँ पाया जाता है। चलिए थोड़ा सा मैप के थ्रू देखते हैं कि जैसा कि आप इसको थोड़ा सा आप जानते हैं, ये हो गया आपका, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे, ये मैंने बताया कि ये गंगा नदी है। क्या है ये, गंगा नदी, गंगा नदी है। तो गंगा नदी के जो जस्ट ऊपर होता है ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो देख रहे हैं, इसमें आपका नवीन मृदा पाया जाता है। नवीन, क्योंकि आप जानते हैं नवीन मृदा, है ना, जैसे गंगा नदी द्वारा जो पानी जो होता है, तो उससे सटा हुआ पानी वाला क्षेत्र जो होता है जलोढ़ मृदा। और जलोढ़ मृदा जस्ट जहां पर ही पानी का मात्रा होता है उसको नवीन मृदा मतलब खादर मृदा कहते हैं। क्योंकि पहाड़ों से जो नदियां गिरती है और जो नदी अपने अपने द्वारा जो है अपरदन करते हुए जो मतलब मिट्टी लाता है, उसी को हम कहते हैं, जो जहाँ मिट्टी वो पड़ता है वो उपजाऊ होता है ना, तो वही को हम कहते हैं, इसको खादर मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं, खादर मृदा। ये नवीन मृदा मतलब खादर मृदा कहते हैं ये। और इसके जस्ट जो है जहाँ पे पानी का मात्रा कम और मिट्टी क्या होता है, जम जाता है, ऊंचा हो जाता है मिट्टी, है ना, तो पानी का मात्रा कम जाता है, तो उसी को कहते हैं पुरानी मृदा, जिसको कह सकते हैं पुरानी मृदा। पुरानी मृदा, अच्छा बताइए, पुरानी मृदा मतलब क्या हो गया कि जहाँ पे नया नया पानी का मात्रा द्वारा जो है पानी द्वारा जल द्वारा जो है नया नया मिट्टी नहीं लाया जाता है, वो मिट्टी का जमाव हो चुका है, ऊंचा हो चुका है, नहीं, जिसको कहते हैं ना जम गया है मिट्टी यहाँ पे, और बहुत पुराना मिट्टी है ये, वहां पे पानी का मात्रा नहीं आ रहा है, पानी आता है साइड से चला जाता है। तो जहां जहां नदी पानी द्वारा लाया जाएगा तो वो नवीन मृदा हो गया, खादर मृदा, जिसमें उपजाऊ का मात्रा ज्यादा रहता है। और पुराना मृदा क्या हो गया कि जहाँ पे पानी का मात्रा नहीं है, सिर्फ मिट्टी जम चुका है, तो उसको पुराना मृदा। अच्छा, पुराना मृदा या इस क्षेत्र में लगभग पाया जाता है। और ये पुराना मृदा कितने प्रकार का है, देख लीजिए 3 प्रकार का है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। तो 3 प्रकार का जो है पुराना मृदा में याद रखिएगा कि आपका कैल्सरस पाया जाता है, कैल्सरस मृदा, बाल सुंदरी मृदा और भात मृदा। तो तीनों को याद रखिएगा। कैसे याद रखिएगा, हम ट्रिक बताए थे कि इसमें 3 प्रकार का मृदा पाया जाता है, जो एक हो गया कैल्सरस, कैल्सरस, है ना, और एक हो गया आपका बाल सुंदरी, बाल सुंदरी, बाल सुंदरी, है ना, और तीसरा हो गया भात मृदा। क्या हो गया, भात, भात मृदा। अच्छा, नाम थोड़ा सा आप देख रहे होंगे, अजूबा देख रहे होंगे, मेरी आवाज को पकड़िए, टोन को पकड़िए। पुरानी मृदा जो उत्तरी उत्तरी मैदान उत्तरी बिहार में पाया जाता है, पुरानी मृदा जो 3 प्रकार का पाया जाता है, जो कौन कौन पाया जाता है, बाल सुंदरी मृदा, बाल सुंदरी मृदा, कैल्सस मृदा, और क्या हो गया, भात मृदा। ये तीनों, इसको ट्रिक से याद रखिएगा कि पुराना भात का मतलब क्या होता है, बासी भात, नहीं, पुराना भात मतलब बासी भात। जब भी पुराना भात खा लेगा, 2-3 दिन पहले का भात खा लेगा, तो उसको क्या हो जाता है, तबियत खराब हो जाता है। तो इसी पर ट्रिक बना दिए कि पुराना भात बालक खा लिया तो उसको कैंसर हो गया। क्या हो गया, कैंसर हो गया। लगातार पुराना भात खाता था, है ना, 2 दिन 3 दिन का 4 दिन का भात खाता था, तो उसको कैंसर हो गया। बालक कैसा था, सुंदर था। इसलिए ये ट्रिक हो गया आपको याद रखने का तरीका कि बालक से हो जाएगा बाल सुंदरी, और भात से हो गया पुराना, से हो गया पुराना मतलब पुराना मृदा, भात खाता था तो भात मृदा, और कैंसर हो गया तो कैंसरस मृदा। ये तीनों प्रकार का पाया जाता है, जो कि पुराना मृदा है, जो उत्तरी बिहार में पाया जाता है। आई होप मेरी बात समझ में आया होगा। चलिए, ये पुरानी मृदा भी हम जान गए, ये उत्तरी बिहार में। अच्छा, आप कहिए कि सर आप बताइए कि गंगा नदी के नीचे जो पाया जाता है, ये भी तो गंगा नदी के जस्ट सटा हुआ है, लेकिन किस पार्ट में, दक्षिणी बिहार में, है ना, दक्षिणी दक्षिणी बिहार में। दक्षिणी बिहार में जो गंगा नदी से सटा हुआ है, क्या यहाँ पे नवीन मृदा पाया जाएगा, तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं। सिर्फ और सिर्फ नवीन मृदा पाया जाता है उत्तरी बिहार में, है ना, उत्तरी बिहार में, गंगा नदी के उत्तर में। दक्षिण में आपका नवीन मृदा नहीं पाया जाता है। तो ये दक्षिण जो आ गया, गंगा नदी के दक्षिण में नवीन मृदा नहीं पाया जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें कौन सा मृदा पाया जाता है। अभी हम लोग जान गए कि गंगा नदी के उत्तर में
जो उत्तरी बिहार हुआ उसमें सिर्फ और सिर्फ नवीन मृदा पाया जाता है और पुरानी मृदा भी पाया जाता है, दोनों मृदा पाया जाता है। लेकिन दक्षिण गंगा नदी के दक्षिण मतलब दक्षिणी बिहार में जब जाएंगे हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ पुरानी मृदा पाया जाता है, नवीन मृदा नहीं पाया जाता है। आई होप समझ में आया होगा, जैसा कि हम लोग आगे देखते हैं। चलिए थोड़ा सा आपको इसको रहने देते हैं। देखिए दक्षिणी बिहार के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए दक्षिणी बिहार में आप लोग देख रहे होंगे, ये है दक्षिणी मैदान, दक्षिणी बिहार। दक्षिणी बिहार में कितने प्रकार का मृदा पाया जाता है? 4 प्रकार का मृदा पाया जाता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ताल मृदा गंगा नदी के जस्ट नीचे। आप बताइए, मैंने वही समझाना चाह रहा था कि गंगा नदी के जस्ट नीचे जो पाया जाता है, ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जो गंगा नदी के दक्षिण में जो पाया जाता है दक्षिणी बिहार में, इसको नवीन मृदा नहीं बल्कि क्या कहेंगे? ताल मृदा। क्या कहेंगे? ताल मृदा कहेंगे। ताल मृदा कहाँ पाया जाएगा? दक्षिणी बिहार में, इसको कहते हैं ताल मृदा। याद रखिएगा, ताल मृदा। ताल मृदा आप लोग जान गए कि गंगा नदी के जस्ट जो है, गंगा नदी के जस्ट दक्षिण में जो पाया जाता है उसको ताल मृदा कहते हैं। अच्छा, गंगा नदी के जस्ट ऊपर जो पाया जाता है, ये नदी जो पाया जाता था, इसको नवीन मृदा या खादर मृदा कहा जाता था, जो उत्तरी बिहार में पाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ उत्तरी बिहार में नवीन या खादर मृदा पाया जाता है, दक्षिणी बिहार में नवीन या खादर मृदा नहीं पाया जाता है। गंगा नदी से जस्ट नीचे जो पाया जाएगा उसको क्या कहेंगे? ताल मृदा। आया समझ में मेरी बात? गंगा नदी के जस्ट नीचे जो पाया जाएगा उसको ताल मृदा, गंगा नदी के जस्ट जो ऊपर पाया जाएगा उसको नवीन या खादर मृदा कहेंगे। आई होप कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। आई होप कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा, मैं फिर बोल रहा हूं। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए, पुरानी मृदा, जलोढ़ मृदा। अच्छा, आपने देखा कि उत्तरी बिहार में भी पुरानी मृदा पाया जाता है, नवीन मृदा पाया जाता है। इसमें नवीन मृदा नहीं बल्कि ताल मृदा पाया गया, ताल मृदा। अच्छा, ताल मृदा के बाद कौन सा मृदा हो गया? पुरानी जलोढ़ मृदा। आप बताइए, पुरानी जलोढ़ मृदा, पुरानी जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा। आप बताइए, पुरानी जलोढ़ मृदा जो पाया जाएगा दक्षिणी बिहार में भी, तो इसमें भी 2 प्रकार का पाया जाता है। ये दक्षिणी बिहार का मैदान का ये क्या है? मृदा है। कौन कौन हो गया? आप देख लीजिए, केवाल मृदा और करैल मृदा, केवाल मृदा और करैल मृदा। जैसा कि आप देख रहे होंगे, क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए दक्षिणी बिहार की पुरानी मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो केवाल मृदा और करैल मृदा। अच्छा बताइए, आप ट्रिक रख सकते हैं कि दक्षिणा में आपको जमीन मिलता है तो क्या कहते हैं? केवाला है, केवाला करैले हैं, आप केवाला करैले हैं। जो पुराना मृदा है जो केवाला करैले हैं कि दक्षिणा में मिला है, आप कहिएगा कि नहीं केवाला करैले हैं। तो केवाला करैले हैं तो केवाला से क्या हो जाएगा? केवाल मृदा। करैले हैं से क्या हो जाएगा? करैल मृदा। ट्रिक याद रखिएगा, ट्रिक याद रखिएगा, केवाला करैले हैं, केवाला करैले हैं। दक्षिणा में नहीं मिला है, दक्षिणा में नहीं मिला है। ट्रिक याद रखिएगा, केवाला करैले हैं, दक्षिणा में नहीं मिला है। मतलब याद रखिएगा कि दक्षिणी बिहार में पाया जाने वाला जो पुरानी मृदा है, पुरानी जलोढ़ मृदा है, वो 2 प्रकार का होता है, केवाला करैले हैं। ये मेरा पुराना मृदा जो है केवाला करैले है, मतलब दक्षिणा में नहीं मिला है। तो केवाला से केवाल मृदा और करैले हैं सो करैल मृदा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, तीसरा प्रकार का मृदा जो है बालथर मृदा या लाल पीली मृदा। बालथर मृदा को ही क्या कहते हैं? लाल पीली मृदा कहते हैं, जो झारखंड से सटा जिला में पाया जाता है। अच्छा एक बताइए, झारखंड से सटा जिला कौन कौन हो जाएगा? यही ना है झारखंड से सटा जिला, बताए थे झारखंड से सटा जिला कौन कौन है? बताए थे रोहितवा औरंगजेब से गया वादा करके जामुन लाने बाकी भाग गया कटिहार। बताए थे ट्रिक, रोहितवा से रोहतास, औरंगजेब से औरंगाबाद, गया से गया, वादा करके नवादा, जामुन लाने से जमुई, बांका से बांका, भाग गया से भागलपुर, कटिहार से कटिहार। याद रखिएगा, ये ट्रिक हम बता चुके हैं। तो इस तरीका से आप जो देख रहे हैं झारखंड से सटा जिला, इसमें कौन सी मृदा पाया जाता है?
तो भैया बालथन मृदा या लाल पीली मृदा, जो झारखंड से सटा जिला है, इसमें ये मृदा पाया जाता है। आई होप याद हो गया होगा। और आज का लास्ट बात है कि लाल बलुआ मृदा कहाँ पाया जाता है? कैमूर और रोहतास में पाया जाता है। जैसा कि आप कैमूर और रोहतास देख रहे होंगे, इसमें कौन सा मृदा पाया जाता है? तो आपका हो गया लाल बलुआ मृदा पाया जाता है। अच्छा एक बताइए, आप लोग जानते हैं कि बलुआ मृदा जैसे ही आपका ऐसा आएगा, इसमें भी बताया जब चट्टान पढ़े थे हम लोग, कैमूर और रोहतास में कौन सा प्रकार का चट्टान पाया जाता था? तो बताए थे आपको कौन सा चट्टान? विंध्य चट्टान, याद है? विंध्य चट्टान पाया जाता था। तो रोहितवा को विद्या कम था, वहां पे ट्रिक बताए थे, रोहितवा को विद्या कम था। तो कैमूर और रोहतास में विंध्य चट्टान पाया जाता है। और विद्या कम रहेगा तो क्या था? चूना पत्थर भी भंडार था वहां पे। तो चूना पत्थर का भंडार कैमूर और रोहतास में था। तो चूना पत्थर से क्या निकलता है? तो बालू। इसीलिए याद रखिएगा यहाँ पे प्रकार कैसा पाया जाएगा? ये चूना पत्थर का भंडारण है, बताए थे चट्टान में, तो वहां पे बालू का मात्रा ज्यादा होगा, इसलिए लाल बलुआ मृदा यहाँ पे पाया जाएगा, जो कि आप पहले से भी जान चुके हैं। कैसे कि कौन सा चट्टान आपका पाया जाएगा कैमूर और रोहतास में? तो पढ़ाए थे चट्टान में, क्या पढ़ाए थे? विंध्यन चट्टान। और वहां पे किस चीज का मात्रा है ज्यादा? चूना पत्थर का। और चूना पत्थर क्या हो जाएगा आपका? तो चूना पत्थर देगा बालू, इसलिए यहाँ पे लाल बालू मृदा पाया जाता है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो ऐसा आप चाहते हैं कि आपके लिए ऐसा ऐसा वीडियो बनाए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन करके रख लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो एक चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका भी फायदा और मेरा भी मनोबल ऊंचा होता है, ताकि मोटिवेशन मिलता है, ताकि आपको ऐसा ऐसा वीडियो आपके लिए बनाने में हिम्मत मिले। चलिए, थैंक यू। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए हमेशा हमेशा। चलिए, धन्यवाद।